वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन के दौरान जो भी रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस के कारण सॉइल में कुछ स्तर बन जाते हैं या स्तरीय संरचना बन जाती है सॉइल की। ऊपर से सॉइल का स्ट्रक्चर अलग होता है, नीचे से सॉइल का स्ट्रक्चर अलग होता है, डेप्थ में जाकर के स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो ये जो स्तरीय संरचना है सॉइल की, इसे ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। A soil profile is a physical and chemical descriptions of the layers या horizons that make up the soil from the surface to the depth। तो soil में टॉप से लेकर के डेप्थ तक जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के कारण जो लेयर्स बन जाती है या हॉरिजन बन जाते हैं, इसे हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। सोइल की जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई की मात्रा अधिक होती है और इसी कारण उस लेयर में बहुत सारे अपक्षय की क्रिया होती है, यानी कि विदरिंग की क्रिया होती रहती है और ह्यूमस फॉर्मेशन उस लेयर में ज्यादा होता है। और जो जो हम सोइल की डेप्थ में चले जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर कवक और जीवाणु की संख्या कम होती जाती है, इसीलिए वहां पर कार्बनिक मात्रा जो है सोइल में वो कम होती जाएगी और सोइल का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। तो सोइल प्रोफाइल चेक करने के लिए सोइल प्रोफाइल, जिसे कि हम मृदा परिक्षेतिका भी कहते हैं, इसको देखने के लिए किसी भी स्थान पर एक खड़ी काटी जाती है सोइल में और उससे हम उसके जो सोइल के प्रोफाइल के जो लेयर्स हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। मेनली जो सोइल है उसके 5 लेयर्स पाए जाते हैं और ये जो लेयर्स है सोइल में वो किससे बनते हैं? टाइम बीइंग, यानी कि जो जो टाइम बीतता जाता है, क्लाइमेटिक चेंज होते रहते हैं उसके लिए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फंजाई या जो भी डिकम्पोजिजर्स हैं उनकी मात्रा कितनी है, वो कितने एक्टिवेट है उस क्षेत्र में, उस आधार पर सॉइल का प्रोफाइल चेंज होता रहता है। सॉइल प्रोफाइल के लेयर्स की बात करें तो इसे हम O, A, E, B, C और R से डिफाइन करते हैं। सॉइल प्रोफाइल की जो सबसे ऊपर की लेयर है, जिसे हम ओ लेयर या फिर ऑर्गेनिक लेयर भी बोल सकते हैं, ओ का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक से है, तो इसे हम टॉप लेयर बोलते हैं और इस टॉप लेयर में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस रीजन में जो कार्बनिक पदार्थ है वो आंशिक तौर पर अपघटित होते हैं, मतलब पूरी तरीके से उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो गहरे वन होते हैं वहां की मिट्टी में ये जो ओ लेयर है वो पाई जाती है, जबकि जो कल्टीवेटेड सोइल होती है जहां पर खेती की जाती है वहां पर इस प्रकार की ओ लेयर एब्सेंट होती है। ओ लेयर के बाद जो लेयर आती है जिसे हम ए होरिजन बोलते हैं, इस ए होरिजन को हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। टॉप सॉइल यानी कि शीर्ष मृदा। यह जो लेयर है वो बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस लेयर में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है और ह्यूमस क्या है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में पाया जा रहा है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है कवक के द्वारा या जीवाणु के द्वारा, तो उससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है और ये जो ह्यूमस है उससे ही मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ए लेयर में ह्यूमस के साथ साथ में मिनरल्स जो हैं या खनिज लवण हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में इस लेयर में पाए जाते हैं सोइल के अंदर, और ह्यूमस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होने के कारण ही इस लेयर की जो सोइल है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की हो जाती है और बहुत ज्यादा जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इसी लेयर के कारण सॉइल में हो पाती है। ई होरिजन क्या होता है? जो भी घुलनशील मिनरल्स होते हैं, क्ले होती है, एल्यूमिनियम पार्टिकल्स या आयरन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स नीचे के सॉइल के नीचे के लेयर्स में आ जाते हैं। इस लेयर में सिलिकेट और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है
और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम सिलिकाकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इस ई लेयर की जो मिट्टी है वो उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है और उसका कलर पेल येलो कलर का होता है, लेकिन टेक्सचर जो होता है वो लगभग ए होरिजन के समान होता है। बी होरिजन में ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल कम होता है और इस पार्ट में सॉइल के पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं। इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस नहीं पाए जाते क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इसी कारण इनके बीच में बहुत कम एयर ट्रैप हो पाती है, तो एयर बहुत कम प्रेजेंट होती है इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। और क्योंकि यहाँ पर हवा की कमी होती है, इसी कारण जो जीव जंतु हैं या जो पौधों की रूट्स हैं वो अधिक तरीके से या अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसके साथ ही जो टॉप सॉइल होती है उस सॉइल से जो भी डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो मिनरल्स घुल करके इस बी होरिजन में इकट्ठे होते रहते हैं। सी लेयर या सी होरिजन, इस संस्तर में इनकम्प्लीट अपक्षयित चट्टानें पाई जाती है, बड़े आमाप के खनिज लवण पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इस लेयर को हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अंतिम जो प्रोफाइल की लेयर होती है जिसे हम आर होरिजन बोलते हैं, ये सबसे नीचे का स्तर होता है जिसमें कि अपक्षयिक चट्टानें पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स पाई जाती हैं और इसके ऊपर ही ग्राउंड वाटर जो होता है, जो भूमिक जल है या ग्राउंड वाटर है, वो इस लेयर पर ही पाया जाता है। मतलब इस लेयर के ऊपर की तरफ ये जो चट्टानें हैं इस लेयर में, इन चट्टानों के ऊपर ही ग्राउंड वाटर इकट्ठा रहता है। ये जो डायग्राम है इसमें आप सोइल प्रोफाइल के वेरियस हॉरिजन्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ओ लेयर या ऑर्गेनिक लेयर है, इस लेयर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सबसे ऊपरी लेयर बनाते हैं और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो फ्रेश होते हैं या बहुत ही कम अपघटित होते हैं। इसके बाद आता है ए लेयर या ए होरिजन। इस होरिजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं और ये वाला जो रीजन होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रीजन सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और कवक पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक लेयर के जो कार्बनिक कंपाउंड हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स जो है वो सबसे ज्यादा इसी सरफेस में ग्रो करती है। फिर आता है बी होरिजन। इस होरिजन में आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एयर स्पेस बहुत कम होता है, ये जो सोइल पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए हवा यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होती है। इसी कारण इस रीजन में ये रीजन प्लांट्स के ग्रो करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और यहाँ पर देखिए आप बहुत कम प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो पहुंच पाई हैं। सी रीजन, इस सी रीजन में इनकम्प्लीट विदरिंग पाई जाती है और इसके साथ ही जो बड़े बड़े खनिज लवण हैं वो पाए जाते हैं और कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आर रीजन, जो जहाँ पर कि वास्तव में जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है वो वाली स्टेज है यहाँ पर। तो यहाँ जो चट्टानें हैं या जो शेल होती है वो पाई जाती है और इन्हीं चट्टानों के ऊपर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है।